नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रत राज कहा जाता है। समझा जाता, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले आप अपने घर पर अवश्य ही ले आएं। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को भी आप जन्माष्टमी से पहले अपने घर पर लाएंगे तो इससे आपको कान्हा जी की असीम कृपा हासिल होगी और कान्हा जी से सभी तरह की मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले घर अवश्य ही ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान बाल और युवावस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके अधरों पर बांसुरी, मानो भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी अहम समझा जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हासिल करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो उससे पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही ले आएं। अगर आप सभी नहीं ला सकते तो इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु को आप अपने घर पर अवश्य लाएं और जन्माष्टमी के दिन ये वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सिर पर स्थित मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का ये रूप देखकर प्रसन्न हुई। मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोरपंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का उपाय करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से दुरात्माएं पास नहीं आती। मोरपंख को श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थीं। भगवान की बंसी प्रेम और आनंद का चिन्ह है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप बांसुरी को अपने घर में भी अवश्य ही लगाएं। समझा जाता है कि जहां कहीं भी वस्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वस्तु दोष दूर हो जाता है। परंतु ध्यान देना जरूरी है कि कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने बांसुरी लेकर सोने से भी लाभ होता है। तीसरी चीज है मोर मुकुट। ऐसी ज्योतिषीय गणना है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसलिए वे सदैव अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे।
मोर और में भीषण शत्रुता होती है, इसलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प योग का दोष कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं कि जिस रात कान्हा का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि कान्हा माखन मांग रहे हैं। नंदलाल माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या पालना। भक्तिभाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को हासिल करते हैं। भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्मोत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा की आवश्यक सामग्री में पीले वस्त्र को अवश्य ही शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। ये प्रेम और वैराग्य के चिन्ह है। दोस्तों, सातवीं चीज है गौ भगवान कृष्ण का निवास। गोलोक समझा जाता है, गाय भगवान की है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा में बछड़े के साथ गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक समझा जाता है। पुराणों में गाय धन का चिन्ह समझा गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थित हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वो उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए आपसे पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर चांदी की नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी की ला सकते हैं या फिर गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कुंड में लगा सकते हैं। दोस्तों, आठवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मोह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। इसलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हासिल करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही ले आए और इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पूजन में शामिल करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हासिल होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।